जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आज़ाद समाज पार्टी के मुस्लिम भाईचारे के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता हैं। लगातार आज़ाद समाज पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। परवेज पाशी उनका नाम है। आज़ाद समाज पार्टी में बहुत बड़ा मकाम रखते हैं अगर लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो, जैसे कि हम चर्चा सुनते हैं, इसीलिए हम उनसे बात करने के लिए। परवेज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जलसा टाइम्स में। आपके चैनल जलथल टाइम्स का बहुत बहुत स्वागत। रईस भाई, आपका बड़ा अच्छा व्यवहार है, बहुत अच्छा आप इंटरव्यू लेते हैं, है ना, और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए परवेज भाई, आज़ाद समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और भाई चंद्रशेखर जो सांसद हैं नगीना से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो भी लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब पार्टी के लोगों का कहना है। तो आप भी लगातार उसी पैटर्न पर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ बनने का नगीने में काम कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से मिलता है और किस तरीके से मिलता है, मैं इस पर थोड़ी सी आपसे। देखो, ये तो जो एनर्जी आज हमारे पास है काम करने की, ये आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक गुरु भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दी। ये एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतने भागदौड़ काम करने का तरीका सलीका जो सिखाया है वो माननीय सांसद जी ने मुझे सिखाया है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने के बाद आप ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव नज़र आए, तो उसके पीछे का क्या रीज़न? तो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ नगीना लोकसभा के अंदर आज तक ऐसा नेता ही नहीं आया काम करने वाले। नेता आए वलीमा खाने के लिए, अच्छा, नेता आए रिसेप्शन में अपने गुर्गों के साथ आए, 10-10 5-5 के साथ खाना खाया और छू मंतर हो गए। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने चुनाव जीतने से पहले ही हम लोगों से कह दिया था कि जनता के बीच में रहकर जनता का काम करना है। अच्छा, परवेज पाशी चंद्रशेखर के ज़्यादा करीब हैं कि परवेज पाशी कहते हैं बस के लिए तो बस लग जाती है, परवेज पाशी कहते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर लगना है तो वो लग जाता है, परवेज पाशी जिस काम के लिए भी कहते हैं वो शहर में काम हो जाता है। तो ज़्यादा चाहते हैं परवेज पाशी चंद्रशेखर भाई? देखो, चहिता चंद्रशेखर भाई के चहिता एक कार्यकर्ता पार्टी का, मैं तो एक छोटा सा दना सा कार्यकर्ता, मुझसे बहुत बहुत सीनियर इस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, पुराने काम कर रहे हैं, है ना। चाहे वो किसी गांव के रहने वाले हो या किसी शहर के रहने वाले हो, चंद्रशेखर भाई एक एक कार्यकर्ता से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। और रही काम की बात, मैंने भी आपसे बताया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे सन 2024 में लोकसभा नगीने का, उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि जनता की समस्या का समाधान करो, घर घर जाओ, गली गली घूमो, बूथ पे घूमो, लोगों से मिलो, उनका काम करो। अब जैसे नगीना के अंदर 4 MP रह चुके हैं पूर्व में, आप काम बताओ उनका, कोई काम नहीं। अच्छा, काम कराने वाले शहर में नेता नहीं थे, वो भी सिर्फ चाय के लिए बुलाते थे कि सांसद जी चाय पी लो मेरे यहाँ, ये दिखाने के लिए कि सांसद जी से हमारा ताल्लुक है, लेकिन लोगों पे मतलब एक तरह का रौब गालिब करना हो गया, एक पड़ोसियों पे रौब गालिब करना हो। लेकिन माननीय सांसद जी ने ना तो दिल्ली से किसी चाय पीते हैं, ना किसी का खाना खाते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं अपने बारे में मुझे कहा जाता है कि 24 घंटे वर्किंग करता है, सांसद जी 48 घंटे वर्किंग करते हैं इस समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, और जो गरीब है, गुरबा है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए 24 घंटे काम करने का काम करते हैं। अब जैसे नगीना के अंदर बहुत दिनों से हम सोचते थे, सुनता था, मैं भी राजनीति करता था शहर की, कि शहर के अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर नहीं आते, अच्छा भाई, मैं कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं मिलते, अच्छा भाई, तो मुझे बड़ा दुख होता था। मैं भी इंतजार कर रहा था उस वक्त का कि कोई नेता हमें ऐसा मिले जिससे हम नगीने के अंदर दिखाएं काम कैसे होता है, और मैंने करके दिखाया। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, अच्छी तारीख हमारा 5 डॉक्टर हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड जिला बिजनौर में जिले पे है या नगीना में, ठीक। हमारे यहाँ 2 गाइनो डॉक्टर नहीं, हमारे यहाँ नगीना के अंदर CSC के अंदर 102 डिलीवरी होती थी, आज 15 से 20 डिलीवरी हमारे यहाँ फुल फैसिलिटी दे रखी है हम लोगों ने, है ना। और एम्बुलेंस की सुविधा, आप देखिए कि बाहर की दवाइयाँ आती थी, आज बाहर की दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी, बैन कर दी, जो बाहर पर्चे लिखे जाते थे। और
ओपीडी रहती थी 100 से 150, आज 400 से 500 ओपीडी रहती है ना। 5 डॉक्टर एमबीबीएस हमारे पास यहाँ मौजूद। और रईस भाई, मैंने सन 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली। मैं अपने ऊपर गुजरी बात बता रहा हूँ। हमारे एक दोस्त से कुत्ते ने काट लिया, तो मुझे उस इंजेक्शन के लिए यहाँ के विधायक मनोज भाई के भैया धर्मेंद्र पारस के पास जा के फोन कराना पड़ा एक इंजेक्शन के लिए, कि एक इंजेक्शन लगवा दीजिए, कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के सिफारिश करी एक इंजेक्शन की, और आज कोई सिफारिश नहीं। आप जाइए सीएचसी के अंदर, मतलब जनता का काम डायरेक्ट हो रहा है। जनता 250 इंजेक्शन अवेलेबल रहती है हर टाइम नगीना सीएचसी। और अगर कोई टाल मटोल होती है तो परवेज भाई खड़े हैं, फिर मैं खड़ा हूँ ना। चलिए, अच्छा पार्टी से जुड़े 2-3 सवाल लूंगा बस। एक तो भाई चंद्रशेखर के बारे में, मतलब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि बहन जी जिस पैटर्न पर चली कि टिकट का पता ही है कि वो टिकट पर भाग लेती थी, ऐसा मतलब लोगों का आरोप है, एलिगेशन है। तो भाई चंद्रशेखर पर भी इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, उसी पार्टी के लोग बता रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कौन बता रहे हैं। मैं तो उनसे जुड़े, उनके सवालों से जुड़े सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और एक तरफ जो है, अगर बीजेपी को हराना है, भाई चंद्रशेखर भी चाहते हैं कि बीजेपी प्रदेश से जाए, तो वो क्यों नहीं गठबंधन की बात करते हैं, वो सब सीटों पर लड़ने की बात करते हैं। 3 सवाल हैं, आप समझ गए मेरी बात को। पहला सवाल कि वो उसी पैटर्न पे जाना चाहते हैं जिसमें मायावती बहन जी जाती है, ठीक है। दूसरा सवाल कि मतलब वो बी टीम कहलाते हैं। और तीसरा जो है, वो अगर हराना चाहते हैं तो फिर 403 पे लड़ने की बात क्यों करते हैं। ये 3 सवाल है, आपकी पार्टी जुड़ी है, आप इसका जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब, बहन जी ने पैसे लिए नहीं लिए उनका विवेक था। भाई चंद्रशेखर जी ने एक दिन मीटिंग बुलाई सब कार्यकर्ताओं की, और ये कह दिया जिला पंचायत के अंदर जो मेहनत करेगा, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, उसको ही टिकट दिया जाएगा। हमारे यहाँ आजाद समाज पार्टी के अंदर नेता पैदा होते हैं, दलाल पैदा नहीं होते। पैसे का कोई मामला नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं इस आपके सवाल को बिल्कुल नकारता हूँ कि पैसे का मामला। सवाल को नहीं, आरोप को नकारिए। आरोप लगा लो, आरोप है उन लोगों का, आरोप है। अच्छा, मैं बताऊँ वजह क्या है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है, ठीक। यहाँ पर इतनी बड़ी कील माने सांसद जी ने गाड़ के दिखाई, इस नगीन ने की, लोकसभा की प्यारी जनता ने उन्हें जिता के दिखाया, ठीक। अब वो काम करने लगातार, उन लोगों के पेट में दर्द रहता है कि चंद्रशेखर भाई इतनी एनर्जी के साथ कैसे, और उनके कार्यकर्ता काम करता है। आप देखो समाजवादी पार्टी का भी कार्यकर्ता रोड पर दिखाई देगा आपको। हमारे कार्यकर्ता नीला पट्टा, नीला गमछा डाल के थाने में दिखाई देंगे, एसडीएम कोर्ट में दिखाई देंगे, सीओ ऑफिस में दिखाई देंगे, सीएम ऑफिस में दिखाई देंगे, डीएम ऑफिस में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जनता की का काम कराने वो लोग पहुंचते हैं, वहां खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो तुरंत काम हुआ है, नहीं हुआ। लोग कहेंगे कि वो दलाली करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक आदमी लोकसभा के अंदर ला कर दिखा दे कि आजाद समाज पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने काम कराने के नाम पर 2 रुपये। ये एलिगेशन है। एलिगेशन राजनीति के अंदर लगते चले आए और लगते रहने भी चाहिए, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जब नाचना नहीं आता तो आंगन पीढ़ा लगता है। हाँ, वो कहावत। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं अभी। पहला सवाल का जवाब आपका ये हो गया। दूसरा सवाल की वो क्या नाम, बी टीम कहलाते हैं। अच्छा, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बी टीम में, साबित तो करें। अच्छा, साबित करें कि बी टीम वो कह रहे हैं ना कि 403 पे बात करते हैं, वो गठबंधन में आने की बात ही नहीं करते। अच्छा, अगर बीजेपी को हराना है, जैसे कि मतलब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो बीजेपी को हराए, तो भाई चंद्रशेखर भी साथ आए और साथ मिलकर के लड़ें, थोड़ी सीटें लें, और मतलब इस तरह का मतलब लोगों की सोच है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप भी देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे ये आवाज उठती है कि आजाद समाज पार्टी और एमआईएम को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। तो मतलब देखो, गठबंधन का जहां तक का मामला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे राजनीतिक गुरु भाई चंद्रशेखर आजाद जी तय करेंगे। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो हमसे कह देंगे भाई गठबंधन हो गया ठीक, और नहीं हुआ तो जब भी ठीक। हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आजाद समाज पार्टी आज की तारीख में इतनी तेजी के साथ गिरावट बढ़ा रही है, तो
जो विपक्ष के लोग हैं, या समाजवादी पार्टी हो, जो कांग्रेस हो, या अदरवाइज कोई पार्टी हो, उनके दिलों की धड़कनें, बीपी तेज है इनके काम करने से। ये भी आप देख रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से, अब देखो सहारनपुर के अंदर परसों बुलडोजर आ गया था, चंद्रशेखर भाई गए है ना, बुलडोजर भाग गया। तो ये चंद्रशेखर भाई की ये काम करने का तरीका जो है ना, ये जमीन पर उतर के, ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये बड़ा लोगों को प्रभावित करता है कि हाँ चंद्रशेखर भाई ऐसा काम करता है। और दूसरी बात, सीटों पर लड़ने की आपका चैनल है, आप भी जगह 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 चाहते हैं कि मेरे चैनल का नाम हो, मेरा चैनल मजबूत हो, मेरा चैनल इंटरनेशनल चैनल बने, हर कोई चाहता है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी हर सीटों पर लड़े, अपने विधायक बनावे, और इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, देख लेना, आप मेरा इंटरव्यू एक बार फिर चलाएंगे आप 27 के चुनाव के बाद। आज की तारीख में जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है, जनपद बिजनौर में 8 की 8 सीटें आज़ाद समाज पार्टी के निकाले दे आएंगे। कार्यकर्ता जुड़ चुका है, मेहनत कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के मदद। अभी समाजवादी पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ था, समाजवादी पार्टी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो 2017 से क्यों नहीं जीती 8 के 8? 17 नहीं, 27 की बात कर नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई 17 में चुनाव हुआ जी, 22 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव हुआ, ठीक है ना, तो क्यों नहीं जीत पाए 8? वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, कहने को कुछ भी कर सकते हैं ना, कहने को मैं मना, बीजेपी के लोगों ने जो है इसमें गड़बड़ कर ली थी। कोई गड़बड़ नहीं थी, जनता वोट दे रही है, ठीक है। ईवीएम का मुद्दा उठता है, ईवीएम से हम भी कहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लैक पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, वो मुद्दा इंटरनेशनल है। लेकिन हम क्षेत्र की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी का ये कार्यकर्ता काम कर रहा है। और देख लेना आप 27 के अंदर जिस तरीके से, अच्छा बात सुनिए आप, लोकसभा नगीना के अंदर 2024 के अंदर चुनाव हुआ, हम 5 की 5 विधानसभा जीत के निकले। क्यों निकले हम? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी का नेता को देखना आप, टोपी लगा कर लाल रंग की, और कभी वलीमे में होगा, है ना, कहीं शादी में होगा, कहीं नुमाइश का फीता काट रहा होगा, उसको टेलीफोन करके पूछ लेना किसी काम के लिए तो 10 बार टालेगा। और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप फोन करना, 99% वो रोड पर मिलेंगे आपको काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाते हैं नगीने में देख लेना, आप देहात में देख लेना, कहीं भी नीला पट्टा डाल के कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता घूमता मिलेगा। ये कहाँ घूम रहे हैं? तो 2027 में बड़ा रोल होगा आज़ाद समाज, बहुत बड़ा रोल होगा, रोल नहीं होगा, बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत शानदार प्रदर्शन होगा पार्टी का हमारी, और माने सांसद जी के नेतृत्व में पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। चलिए इस वार्ता को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे परवेज भाई, परवेज पाशी नगीना से, जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे नगीना का शहर का मामला हो, तो आज हमारी भेंट इनसे हुई और हमने कई मुद्दों पर इनसे चर्चा की। आगे फिर किसी और मेहमान के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।